कि वो है सिलेक्ट और सिलेक्ट लिस्टिंग। ये हमने पहले देखा कि सीक्वल होता क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो क्या क्या ये सीक्वल लैंग्वेज जो सी है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो उसमें जो से वो क्लॉज यूज़ करती है, वो जो स्टेटमेंट्स यूज़ करती है कि अगर हमने एक डाटा फिल्टर करना है, जो से डाटा हमने सेलेक्ट करना है, उसके लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स कौन से क्लॉज यूज़ होंगे वो हम देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट और सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। सिलेक्ट क्या होता है कि अगर हमने डाटा जो सा डाटाबेस से सिलेक्ट करना है, कि अगर हमें कहते हैं कि ये कॉलम जो सा हमने इस टेबल में से सिलेक्ट करना है, तो उसमें उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट। और सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए हम जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसके साथ हम फ्रॉम का क्लॉज भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सिलेक्ट कर रहे हैं और हम अब हमें ये भी बताना है कि हम कौन से टेबल से कर रहे हैं, कि हमें जो सा अपना कॉलम जो सा टेबल है वो भी हमें स्पेसिफाई करना है। तो इसलिए हम जो सा सिलेक्ट और फ्रॉम को इकट्ठे यूज़ करते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम माई डाटाबेस। अब हमारे पास सिलेक्ट है, सिलेक्ट कॉलम 1 और कॉलम 2, जो जितने भी आप कॉलम जोन से हैं वो अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दें, और फ्रॉम कौन से टेबल से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं कैसे होगा। बेसिकली हमारे पास ये टेबल है और इस पे हमने जो सा अब हमने सिलेक्ट का परफॉर्म करना है, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट नेम, जो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नंबर, क्लास, बी एडमिशन फी, फाइन, डिपार्टमेंट नंबर, ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे पास गिवन हैं। अब हमने जो सा इसमें परफॉर्म करना है सिलेक्ट का। बेसिकली सिलेक्ट बिकॉज ये केस सेंसिटिव नहीं है, कि हम जो सा अपर केस में भी लिख सकते हैं और लोअर केस में भी इसको लिख सकते हैं। नेम एंड क्लास, जो से पहले हम देखेंगे स्टूडेंट नेम, जिनसे अब हमें स्टूडेंट कोर्स वाले में से सिलेक्ट करना है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स। ये हमारे पास बेसिकली स्टेटमेंट। अब हम जब क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके सारे जो से हमने जो जो रिकॉर्ड सेलेक्ट किया होगा, जो एट्रीब्यूट के जो से कॉरस्पॉन्डिंगली सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे। एज यू कैन सी हेयर कि हमारे पास स्टूडेंट नेम जो भी स्टूडेंट कोर्स वाले टेबल में थे वो सारे यहाँ पे आ गए। अगर हम इस तरह से करें, अगर हम सारा जो सारा टेबल डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार की यूज़ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा सारा जो सा टेबल है वो सारा शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो से सारे जो से एट्रीब्यूट्स थे, सारे रिकॉर्ड्स थे, वो सारे हमारे पास शो हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज, कि अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 जो है वो 2 बार आ गया, तो हम चाहते हैं कि एक ही बार रिकॉर्ड शो, डुप्लीकेट रिकॉर्ड बार बार शो ना हो, एक ही रिकॉर्ड शो। अगर एक टेबल है, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, उसमें एक रोल नंबर 1 पहले लिखा है और दूसरी लाइन में भी जो है दूसरे रो में भी हमने रोल नंबर 1 लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, डुप्लीकेसी आ गई। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना शो, जस्ट डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड जो शो, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक कीवर्ड यूज कर लेते हैं। डिस्टिंक्ट को समझने के लिए देख लेते हैं कि कॉलम को ले लेते हैं जिसमें हमारे पास डुप्लीकेट हो, डिस्टिंक्ट ना हो आ रही हो, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास क्लास वाला कॉलम है। अब जहाँ पे बी एस वाले होंगे, जैसे देखो यहाँ पे आ रहे बी एस 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो एक ही बार डिस्प्ले हो, कि जैसा हमने क्लास वाला ले लिया, क्लास के परस्पेक्टिव से हम देख रहे हैं, क्लास का कॉलम जो हमने वो लिया, तो उसमें हम देखते हैं कि एक बार जो से वो बस बी एस वाला आ गया, तो एक ही डिस्टिंक्ट जो से वो रिकॉर्ड शो, एम एस वाला एक ही बार शो हो, तो उसके लिए जो से हम डिस्टिंक्ट यूज़ करते हैं। क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। जैसे देखिए बीएसबी एक बार शो हुआ है, एमएसबी और एमएससी और पीएचडी भी। तो डिस्टिंक्ट से क्या हुआ कि जो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड है कि एक बार जो उनसे वो सारे शो हो जाएंगे, डुप्लीकेट नहीं शो होंगे कि 4-5 बार। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।